और इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में 3 तलाक बिल पास हो गया है। बड़ी और अहम खबर, कांग्रेस के वॉकआउट के बावजूद, एसपी डीएमके के वॉकआउट के बावजूद लोकसभा में 3 तलाक बिल पास हुआ है। सुबह से ही लगातार बहस हो रही थी, दोपहर 2 बजे से बहस हो रही थी लोकसभा में 3 तलाक बिल को लेकर, और आखिरकार लोकसभा में 3 तलाक बिल पास हो गया है। आपको बता दें कि पिछले साल से अब तक ये दूसरी बार है जब लोकसभा में 3 तलाक बिल पास हुआ है। पिछले साल भी 28 दिसंबर 2017 को भी लोकसभा में 3 तलाक बिल पास हो गया था, राज्यसभा में बिल पास नहीं हुआ था। कुछ तरमीम के साथ फिर इस बिल को अध्यादेश के तौर पर ले आई थी बीजेपी, लेकिन अब फिर से लोकसभा में आखिरकार 3 तलाक बिल पास हो गया है। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। फिलहाल बड़ा अपडेट यह है कि लोकसभा में आखिर 3 तलाक बिल पास हो गया है। तीन तलाक बिल में तरमीम के लिए कई तजवीज भी पेश की गई थी। AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने 4 तरह की तरमीम की तजवीज दी थी, जो चारों गिर गई थी। लेकिन अब खबर यह है कि लोकसभा में 3 तलाक बिल पास हुआ है। बिल के हक में 246 वोट पड़े हैं। कांग्रेस समेत कई ऑपोजिशन पार्टियों ने वॉकआउट किया, जैसे कि हमने आपको बताया। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी और डीएमके ने भी ऐवान से वॉकआउट किया, और कुल मिलाकर बिल के हक में 246 वोट पड़े हैं। इसके साथ ही लोकसभा से 3 तलाक बिल पास हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा से बिल पास हो पाएगा या नहीं। बिल के हक में 246 वोट पड़े, जिसके बाद लोकसभा में 3 तलाक बिल पास हुआ है। सियासी तौर पर 3 तलाक बिल ने खूब सरगर्मियां बटोरी हैं। बिल पास हो गया, वो तो होना ही था, लेकिन उसके पीछे क्या और पास हुआ। जो 3 साल की सज़ा दी जा रही है, और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ट्रिपल तलाक जो है, ट्रिपल तलाक, वो संवैधानिक की नहीं, अवैध है। जब अवैध है तो ट्रिपल तलाक ही नहीं हुई। जब तलाक नहीं हुई तो तलाक देने वाले को सज़ा क्यों? और अगर सज़ा है तो क्या प्रावधान है कि वो जो फैमिली छोड़ के जेल में जा रहा है उसको क्या सरकार देगी? ये बिल इसके साथ क्या पास हुआ? इसमें ऐड किया गया, इसमें अमेंडमेंट हुआ, क्या हुआ इसमें? बिल पास कर देना ही महिला को क्या मिला, उसके फैमिली को क्या मिला? क्योंकि सज़ा उसने काहे की दी? जब उसके जो कुछ कह रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई माने नहीं, कोई मतलब नहीं, उसका कोई सेंस ही नहीं है। जैसे आमतौर पर लोग गाली बकते फिरते हैं, ऐसी आपकी नज़र में वो 3 तलाक हो गई। जब 3 तलाक हो गई, वैध नहीं है, तो तलाक कब हुई? और जब तलाक न हुई तो सज़ा कैसी? और सज़ा में अगर आपने उसे भेज दिया तो बाई दी अगर रिक्शे वाला है तो उसकी बीवी को कौन भरेगा, उसके बच्चे को कौन भरेगा? जब वो 3 साल के बाद वापस आएगा तो वो अपनी बीवी को कबूल करेगा? कभी नहीं करेगा। तो उस महिला को कितना सम्मान दिया इस बिल ने, कितना अपमानित किया इस बिल ने, ये क्या बता सकेगी सरकार? जिन लोगों ने, जिन सम्मानीय पार्लियामेंट ने, सांसदों ने ये बिल पास किया। इसी बीच यूपी के वजीर मोहसिन रजा हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे यहाँ पर। मोहसिन रजा साहब, 3 तलाक बिल आखिरकार तमाम बहस के बीच लोकसभा में आज पास हो गया, क्या कहते हैं? पहले तो मैं केंद्र सरकार और आदरणीय मोदी जी का और अपनी पार्टी के लोगों का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो ट्रिपल तलाक की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था पिछले सन 86 से लेकर अभी तक, ये जो कांग्रेस और मुस्लिम पर्सनल लॉ की अपनी हठधर्मी थी, जिसके तहत शहबानो केस को सुप्रीम कोर्ट के हाउस में पलटा गया था, आज उसको आजादी दी है, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया है आदरणीय प्रधानमंत्री ने। उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तमाम मुस्लिम समाज की तरफ से, देश की, अपने उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, क्योंकि ये बिल अपने आप में एक ऐतिहासिक बिल है और एक ऐसी आजादी जो हमें 47 के बाद फिर से एक बार महिलाओं के लिए देखने को मिल रही है, जिसकी बेड़ियों में जकड़ रखा था कांग्रेस ने। रजा साहब, लेकिन लोकसभा से तो पिछले साल भी ये बिल पास हो गया था, आगे राज्यसभा में जाना है,
फिलहाल 3 तलाक बिल का रास्ता कितना मुश्किल, कितना आसान लग रहा है आपको? सीधी सी बात है, हमारा स्टैंड, हमारा संकल्प, आदरणीय मोदी जी ने जो वादा किया था उस वादे को पूरा किया। उन्होंने एक संकल्प लिया महिला को सशक्त बनाना। आज पहली बार आप देखिए देश में हमारे पास में लोकसभा स्पीकर भी महिला है और हमारा देश की रक्षा मंत्री भी महिला है। आप भी बात कर रही हैं हमसे, कितना सशक्त महसूस कर रही हैं आज महिलाएं और कितना आजादी के लिए और उनकी कहना चाहिए हिस्सेदारी के लिए या उनके हक के लिए कितनी बड़े इंसाफ की आज जीत हुई है। रजा साहब, आगे का रास्ता कितना मुश्किल और आसान लग रहा है? कांग्रेस ने आज भी वॉकआउट किया, एसपी ने भी किया, डीएमके ने भी किया जी। देखिए, अगर इसको राजनीति के चश्मे से न देखा जाए, इंसानियत के चश्मे से देखा जाए, जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और तमाम हमारे सहयोगी दलों ने जिस तरह से इस बिल को पास किया है, इस तरह से विपक्ष के लोगों को भी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, इंसाफ को उनके ध्यान में रखते हुए, उनके सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए कि महिला सम्मान के लिए ये बिल लाया गया है, इसलिए उनको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि सरकारें, लोकतंत्र यही कहता है। बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा साहब, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बीच मौलाना खालिद रशीद साहब हमारे साथ जुड़े हैं इस अहम खबर पर, उनका रुख करेंगे यहाँ पर। मौलाना साहब, हमारी आवाज मिल रही है आपको? मौलाना खालिद रशीद साहब हमारे साथ जुड़े इसी खबर पर। मौलाना खालिद रशीद साहब, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी बताएं। जी, लोकसभा में 3 तलाक बिल पास हो गया है एक बार फिर से। नहीं, ये बहुत ही ज्यादा एक हम कहते हैं कि इनजस्टिस है, नाइंसाफी है कि पूरी लोकसभा ने और पूरी गवर्नमेंट ने उन 3 करोड़ मुस्लिम औरतों ने, जो कि पिछले तकरीबन 1 साल से मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में 3 करोड़ मुस्लिम औरतों ने सड़कों पर निकल कर हुकूमत से इस बात की डिमांड की थी कि इस तरीके का कोई भी कानून हमारे लिए ना बनाया जाए, और उसके बावजूद भी ये कानून बना है। तो ये अफसोसनाक है और ये हमारे मजहबी मामलात में एक डायरेक्ट इंटरफेरेंस है, जिसको कि आगे कहीं ना कहीं कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। तो कोर्ट में इसे चैलेंज किया जाएगा, ये आप अभी कह रहे हैं। सियासी तौर पर देखें, इस बिल को लेकर बीजेपी ने अपनी तरफ से तमाम दलीलें दी, कांग्रेस ने वॉकआउट किया, समाजवादी पार्टी और डीएमके ने वॉकआउट किया, लेकिन आखिरकार सच ये है कि लोकसभा से बिल पास हुआ है। आगे आपको क्या लगता है सियासी तौर पर इस बिल को आप कितना मजबूत और कितना कमजोर देख रहे हैं? वो अलग बात है कि बाद में आप इसे कोर्ट तक लेकर जाएंगे या नहीं। सियासी तौर पर कितना मजबूत, कितना कमजोर है आपके मुताबिक ये बिल? ये बिल में काफी कमजोरियां हैं, पहले भी इसको पॉइंट आउट हम लोग कर चुके हैं कि जब कानूनी तौर पर अगर कोई शख्स अपनी बीवी को एक बार में ट्रिपल तलाक देता है तो एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वो लीगल नहीं होगी, तो इलीगल करार दी जाएगी। तो फिर आप सजा किस बात की देंगे? और दूसरा ये कि कहा गया कि ब्लड रिलेशन में कोई भी कंप्लेन कर दे तो केस दर्ज हो जाएगा, यानी कि ब्लड रिलेशन में भी लोगों में आपस में दुश्मनियां रहती हैं, तो कोई भी किसी के भी अपने रिश्तेदार के खिलाफ एप्लीकेशन दे देगा तो उस पर केस दर्ज हो जाएगा। और जब एक शख्स जेल चला जाएगा तो उसके बीवी बच्चों की देखभाल कौन करेगा? तो बेसिकली ऑन अ होल ये पूरा बिल मुस्लिम औरतों पर एक बड़ा जो जुल्म है और आगे बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा। मौलाना साहब, अगर इस्लामी नजरिए से हम देखें इस बिल को तो आप क्या कहेंगे? थोड़ी सी तरमीम के बाद, थोड़े से बदलाव के बाद तब क्या आपके काबिल कबूल है ये बिल? नहीं, ऑलरेडी पहले ही हम लोग ये बात प्रूव कर चुके हैं कि मुल्क में सबसे कम तलाक मुसलमान ही में होती है, और फिर उसमें भी जो ट्रिपल तलाक के वाकयात बहुत ही कम पेश आते हैं, और ऑलरेडी हम लोग अपने यहाँ निकाहनामे में ये अमेंडमेंट कर चुके हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपका पहले ही कह चुके हैं कि ये बिल किसी भी लिहाज से इस्लाम के फैसले के तहत जिसको इनवैलिड कर दिया है उसको आप बाकायदा एक क्रिमिनल चीज बना रहे हैं और पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमको लगता है कि ये सिवाय एक पॉलिटिकल गिमिक और इलेक्शन की तैयारी के अलावा इनको औरतों से कोई मतलब नहीं है। अगर औरतों से वाकई इनको मतलब होता तो उसमें किसी किस्म की कोई हिंदू और मुसलमान की वो नहीं होनी चाहिए थी। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो एक अमेंडमेंट पेश किया कि जो असल इशू है वो ये है कि डेजर्टेड वुमेन का हम उनका कोई फलाह बहबूद की कोई बात कर रहे हैं, उनकी घर वापसी की कोई बात कर रहे हैं, अगर उनके साथ में ज्यादती हो रही है, उनके साथ में किसी किस्म का हम कुछ ख्याल कर रहे हैं, हमें लगता है वो तो कुछ
कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि ये जो डिजर्शन है वो हिंदू समाज के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर है, बाकी और जगह भी है। तो अगर डिजर्शन के ऊपर भी अगर कुछ बात आती तो हमको लगता है कि वो जहां तक औरतों का ताल्लुक, उनके ताल्लुक से कुछ बेहतरी समझते हैं। बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि आपने देखा कि योगी हुकूमत ने नमाज पढ़ने के मामले के अंदर एक ऐसा मसले के डायरेक्शन दिया पुलिस ने जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, और अगर आप मजहब से हटाकर अगर देखे जाएंगे तो सबसे ज़्यादा उसका नुकसान जो है वो हिंदू समाज को होगा, क्योंकि उसके अंदर यात्राएं, उसके अंदर हम 15-15, 20-20 दिन के लिए पूरे रोड जाम कर देते हैं, वो सब कुछ होना बंद हो जाएगा। हम ये समझते हैं कि मुल्क का जो हमारा ताना बाना है वो मजहबी रवादारी का मामला है, तो उसके अंदर हिंदू हो के मुसलमान, हमारे सिख भाई हो के ईसाई, उनको एक साथ रहने का हक होना चाहिए और अपने अपने मजहब को मानने की उनको इजाज़त होनी चाहिए। अगर पब्लिक प्लेसेस पे सिर्फ एक दिन नमाज पढ़ने को लेकर इतना वावेला हो सकता है, तो बाकी हम ये समझते हैं कि इस तरह के तमाम जितने भी प्रोसेशंस हैं, जो भी मजहबी कामों के लिए जो पब्लिक पार्क्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, उन सबको बैन हो जाना चाहिए। तब हमको लगेगा कि ये कोई निष्पक्ष किस्म का एक वो हो रहा है।